हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी 10 बज रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी। और धूप तो इतनी तेज़ है कि लग रहा है जैसे 12-1 बजने का धूप है। और अभी खाना-पीना बना के मैं लग गई हूँ घर की साफ़-सफ़ाई करने। तो ये हमारा जहाँ पे खाना रखती हूँ, ये कमरा है जहाँ पे बर्तन वगैरह सारे रखती हूँ, क्योंकि खाना तो हम खुले में बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे पे। वहाँ तो धूप भी आते हैं और फिर धूल-मिट्टी भी पड़ती है, इस वजह से वहाँ कुछ रखते नहीं हैं, सिर्फ़ खाना बना लेते हैं वहाँ पे। तो फिर खाना बनाने के बाद यहीं पे मैं खाना और बर्तन वगैरह रखती हूँ। तो यही रूम को पहले सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये रूम में थोड़ा-सा ज़्यादा सामान फैला हुआ होता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला कमरा है, उसी को पहले साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर काम करने में आसानी हो जाती है। तो सभी सामान एडजस्ट कर दिया है ताकि अच्छे से उसके बाद लिपाई करूँगी, क्योंकि लिपाई करने के बाद मिट्टी वगैरह लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने सभी सामान को, जो हमारा नीचे पड़ा था, उसको हम ऊपर चढ़ा दिए हैं टेबल पे। उसके बाद अब सारा सफाई कर लिए हैं, तो अब हम लिपाई करेंगे पूरे कमरे की। और कमरे की क्या, पूरे घर की लिपाई करेंगे जहाँ-जहाँ मिट्टी का है, क्योंकि बारिश अभी हल्की-फुल्की बारिश भी हो जाती है, गर्मी का सीज़न है तो हल्की-फुल्की बारिश भी हो ही जाती है और धूल-मिट्टी भी आते हैं, तो बहुत ही उखड़ा-उखड़ा सा लग रहा था हमारा जो ज़मीन है। अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। और लिपाई तो हम 1-2 दिनों में अंतराल में ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कितनों दिनों से नहीं। और वही ठंड का सीज़न रहता है कि सीढ़ा हुआ रहता है ज़मीन, तो ऐसा नहीं लगता है। और इस टाइम है कि धूल-मिट्टी के कारण बहुत ही उखड़ा-उखड़ा सा लगता है, झाड़ू देने में बहुत ही ज़्यादा धूल-मिट्टी होती है। इस वजह से सोच रही हूँ कि आज लिपाई कर दूँ। तो आज से दिन है सोमवार, इस वजह से आज सोमवार का दिन थोड़ा-सा और भी जानबूझ कर के हमारे यहाँ होता है, लिपाई की जाती है, शुभ माना जाता है। तो इसलिए खाना बना के डायरेक्ट मैं लग गई हूँ लिपाई करने में ही। उसके बाद एक भी काम नहीं किया, अभी बर्तन चौका जितना भी होता है सारा भी पड़ा हुआ है, तो पहले लिपाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है। तो लिपाई करने में होता है कि पैरों से हमारा मिट्टी तब तक सूख जाएगा, पैरों से गंदा नहीं होगा पूरा कमरा। और ये रूम है कि फ्रेंड्स पूरा ही मिट्टी का है, देख सकते हो दीवार वगैरह भी मिट्टी का है। दीवार तो ईंट का है, मगर उस पे मिट्टी का लेप चढ़ा दिया गया है पहले ही। ये हमारा घर है जो बहुत पुराना ही है, तो पहले ही जो मम्मी वो बताती हैं कि बुआ ये लोग थे, वही लोग है कि मिट्टी का लेप लगा दी थी। पहले था कि लिपाई का ज़्यादा मान्य रखता था, अब तो कोई उतना लिपाई करना चाहता नहीं है, जितना है उतना भी मुश्किल हो जाता है। और ये मिट्टी का कोठी है जिसमें हमारा अनाज स्टोर होता है। तो ये मिट्टी का कोठी तो अब गांव में भी कम ही मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी है। और 1-2 चावल का भी है, ये जो होता है स्टील का ड्राम वो भी है। और मिट्टी का कोठी अब बस एक ही बच रहा है, पहले तो 3-4 थे हमारे पास। और ये कमरा है जहाँ पे सभी लोग का आना जाना रहता है। इधर से एक दरवाज़ा हमारा देख सकते हो सामने दिख रहा, तो ये दरवाज़ा तो जल्दी खुलता नहीं है, बस कभी कभार दिन में एक आध बार भी खुल जाए, या फिर शाम को सांझ दिखाने के टाइम, दिया बाती करने के टाइम खोलती हूँ सिर्फ। तो ऐसे तो हमारा सारा आना जाना रहता है जो वही दरवाज़ा से, बड़ा वाला दरवाज़ा से रहता है जहाँ दुकान है हमारा। तो ये दरवाज़ा सिर्फ शौक से ही है, तो यहाँ पे सभी लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, इसलिए यहाँ पे भी लिपाई, यहाँ पे और भी ज़्यादा लिपाई ज़रूरी होती है। यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो बैठने वाला हमारा यही कैमरा है, और टीवी वगैरह भी इसी रूम में है, तो इसकी लिपाई कर देती हूँ। उसके बाद एक रूम हमारा और बचा है, उसके बाद किचन की लिपाई करूँगी। और इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि कुछ कहना नहीं है मौसम का। 1-2 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा, रात में भी अच्छे से सो नहीं पाती हूँ, लाइन भी कट जाती है तो बहुत ही मुश्किल होती है, और दिन में भी दिन भर काम होता है। तो अभी दोपहर हो ही गया है और अभी सभी लोग सोने का टाइम है, लेकिन हम अभी कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि रोज़ यही होता है कि सो जाते थे तो काम हो नहीं पाता था। और ये फ्रेंड्स हमारे घर में है कि 3-4 सब्जियाँ आज इकट्ठे हो गए हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक भी सब्ज़ी नहीं रहती, गाँव में तो यही होता है कि कभी-कभी एक भी सब्ज़ी नहीं रहती। मार्केट से तो गाँव में जल्दी सब्जियाँ आती नहीं हैं, क्योंकि खेतों में ही हो जाते हैं। और कभी-कभी 3-4 सब्जियाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि सूखने लगता है। तो ये हम अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 3-4 सब्जियाँ थी, तो इसको हमने साइड कर दिया, डलवे में रख दिया है सभी को। और इस सीज़न में है कि सब्जियां सूखने का भी रहता है, हरी-हरी सब्जियां रहती है तो सूखने का भी रहता है। और फ्रिज हमारे पास है नहीं, तो इसी तरह से डलवे में ही रख देती हूँ, रात में शीत में निकाल के रख देती हूँ, और दिन भर हवा लगता है जिससे ख़राब ना हो। तो अभी शायद ये कमरा भी हो ही जाएगा लिपा हुआ, उसके बाद पोछा वगैरह करूँगी और फिर बर्तन धुलना है।
और नहाना धोना भी है, क्योंकि जिस दिन लिपाई करते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाती है। यही होता है कि जिस दिन लिपाई करूँ उस दिन बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। दिन भर का मेरा छुट्टी मिलता नहीं है एकदम से। लगभग 2 बजे तक जाके शांति मिलती है, 1-2 बजे तक। और ये कमरा हमारा है कि खुले में है, यहाँ तो कोई काम निकलता नहीं है, कोई सामान वगैरह है नहीं, क्योंकि खुला में है तो 2-4 बूंद भी पानी पड़ती है तो पूरा कमरा भीग जाता है, ख़राब हो जाता है। और बरसात में इस कमरे की लिपाई नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर से छत नहीं है, इस वजह से। और फिर सारे कमरों को हमने अपना कर लिया था लिपाई पुताई, उसके बाद आ गई हूँ चूल्हे की लिपाई करने। तो ये हमारा चूल्हा है, जहाँ पे मैं कभी-कभी इस चूल्हे पे कभी-कभी खाना बनाती हूँ। आंगन वगैरह में ले जाके, इस चूल्हा है कि कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसको भी लिपाई साथ में ही कर देते हैं। ऐसे तो चूल्हा को हम लोग 1-2 दिनों पे रोज़ ही निपते रहते हैं, लेकिन पूरा फर्श नहीं लिपाई करते हैं। तो आज जब चूल्हा भी आज सुबह में नहीं, खाना बनाने से पहले लिपाई किए थे, अभी ही कर देते हैं। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, चूल्हे पे हम खोआ मारे थे, तो दूध हमारा है कि उबाल आ गया था, थोड़ा सा हमारा ध्यान हट गया था, तो उबाल आने के कारण दूध हमारा गिर गया था। इसी वजह से देख सकते हो चूना की तरह उजला उजला लग रहा है। और घर का दूध था तो थोड़ा सा गाढ़ा था, इस वजह से। और भी देख सकते हो कि मिट्टी पे एकदम से चिपका हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे चूने गिरा हुआ है हमारे चूल्हे पे। और पानी हम नहीं निकाले थे, जो राख होता है वो हम नहीं निकाले थे चूल्हे पर से, क्योंकि बहुत ही गर्म थे। अभी लकड़ी जलाए थे खोआ मारने के टाइम, तो गर्म थे, इस वजह से हाथ सह नहीं रहा था। और जिस चीज़ में निकालती वो भी जल जाता, प्लास्टिक का सूप वगैरह में। तो इसलिए सोचा कि चलो ठंडा हो जाएगा तो खाना बनाने वक्त निकाल लूँगी राख। अभी बस ऐसे ही बाहर चूल्हा की लिपाई कर दी हूँ। तो चूल्हे की लिपाई हो गई थी हमारी तरफ। इधर हमारा खुला है तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा धूप भी आ गई थी, एकदम से पसीना भी लग रहा था, गर्मी भी लग रही थी। हवाएं नहीं चल रही, 1-2 दिनों से यही हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी करने लगी है अचानक से। लगा नहीं था कि ऐसी वाली गर्मी करेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी करने लगी है। और धूप, ये किचन खुले में है तो धूप भी आ गए है। इसके नीचे तो पेड़ है, देख सकते हो अमरूद का पेड़ जो दिख रहा है आप लोगों को, पेड़ है लेकिन छाँव नहीं आता है खुला होने की वजह से। बहुत ही लंबा है तो छाँव नहीं आता है। और देख सकते हो धूप में, इतनी धूप में लिपाई कर रही हूँ। और बाहर मम्मी जी भी लिपाई कर रहे थे गोबर मिट्टी से। हमारा जो बाहर का एरिया है वो भी झाड़ू लगाने वक्त बहुत ही ढील मिट्टी हो जा रहे थे, तो बाहर मम्मी जी भी लिपाई कर रहे थे। अंदर हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो आज घर से बाहर तक पूरे सफाई हो गई है। और सोमवार था, इस वजह से थोड़ा ज़रूरी करके हो गया कि चलो सोमवार को वैसे भी लिपाई पुताई की जाती है, हमारी तरफ शुद्ध माना जाता है। तो अब सारे कमरे की लिपाई हो गई, उसके बाद अब झाड़ू पोछा करना है। और बर्तन हमने धुल लिए थे, 1-2 कमरे की लिपाई करने के बाद हमने पहले बर्तन धुल लिए थे, क्योंकि आंगन में बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाते हैं, तो इसी वजह से। और धूप में काम करने के बाद फिर पानी में काम करना तो शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठंडा गर्म होने का डर रहता है। इस वजह से मैंने बर्तन धुल लिए थे। इधर है कि धूप है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, और गर्मी भले ही है, तो सारे कमरे में हमने मिट्टी की लिपाई कर ली थी। और उसके बाद पोछा लगा रहे हैं। देख सकते हैं शिवांश बार परेशान कर रहा था। उसका तो है कि उसको देख के सारा थकान दूर हो जाता है हमारा, तो उसी से मैं हंस रही थी, बातें कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतें होती है कि सारा दुख भूल जाती हूँ। जो भी काम वगैरह भी करो तो उतना महसूस नहीं होता है, और घर में बच्चे हो तो यही होता है। और ये देख सकते हो शिवांश, इसकी हर एक हरकत इतनी प्यारी है कि कुछ कहना नहीं है। और इधर मम्मी जी खाना खा रही थी। और देख सकते हो फ्रेंड्स, लिपाई पुताई करने के बाद हमारा घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। सारे कमरे का हमने लिपाई किया था। तो और गर्मी के सीज़न में है कि लिपाई करने के बाद होता है कि ठंडा ठंडा घर लगता है। सोंधी मिट्टी से लिपाई करने के बाद सोंधी सी खुशबू आती है, बहुत ही मन फ्रेश लगता है। मेहनत लगती है बट मन फ्रेश लगता है एकदम से। और ये सासू माँ बाहर की थी गली में, गोबर मिट्टी से लिपाई। हम तो सिर्फ मिट्टी से लिपाई किए थे, लेकिन बाहर जो हमारा एरिया है वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे दुकान है वहाँ पे गोबर मिट्टी से लिपाई की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जैस्मीन का फूल है, और उधर उड़हुल का भी फूल है।
उधर हमारी गाय बन्हाती है। तो आज घर से लेके बाहर तक साफ़ सफाई हो गई थी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे दोपहर के 1 बज रहे पूरे 1, और नहा वहा के हम खाना खाए हैं। और देख सकते हो शिवांश कितना परेशान इसके सामने मेरी कोई आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो सारा काम करके भी जस्ट नहाए और खाए हैं। एक सुबह बाल धोई थी आज, और ये परेशान कर रहा है। हाँ बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।